हैं, क्या बात है। दधीची ऋषि को पता है कि मेरा शरीर छूटना है तो शरीर छोड़ना किसी के लिए भी आसान काम नहीं। जेब में धरा हुआ सामान छोड़ने में दिक्कत आती, शरीर छोड़ने की बात आए तो कितनी कठिनाई हो। जेब में धरा हुआ एक 5 का नोट, एक का सिक्का, आरती की थाली देखे तो आधा घंटा ढूंढता है कि 5 का ना चला जाए, एक का ही पकड़ता है हमारा जेब में। जो थाली आती कि हाँ थाली आ रही, आरती की कछु न कछु डालना पड़ेगा उसमें, तो पहले ही जेब में हाथ डालता है, आधा घंटे तक ढूंढता है कि 5 का सिक्का ना आ जाए, एक का ही जाए महाराज। बस शरीर में जेब में रखा हुआ सामान देने में आदमी 50 बार सोचता है, और शरीर छोड़ने की स्थिति आ जाए फिर। पर दधीची ऋषि ने ये सोच करके कि एक दिन ये शरीर राख का ढेर होगा, इससे अच्छा इसका उपयोग क्या हो सकता है कि ये दैवीय संस्कृति सनातन धर्म की सेवा के कार्य में लग जाए। महाराज हम लोग हवन में आहुतियां देते हैं, हवन सामग्री की आहुतियां देते हैं, काय के लिए देते हैं? धर्म के लिए देते हैं। धर्म के लिए देते हैं आहुति, काय के लिए देते हो? धर्म कहता है इसलिए आहुतियां देते हैं, उससे हमारा धर्म बढ़ता है, देवता प्रसन्न होते हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है, शांति बढ़ती है, देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, संकट कटते हैं। ये सारी बातें इसके पीछे रहती हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं? हवन करते हैं। पर सामान का हवन करने से अगर इतना सब कुछ बनता है और कोई इंसान अपने जीवन की ही आहुति अगर दे दे तो फिर उसके लिए कहना क्या है। दधीची ऋषि ने अपने जीवन की आहुति दे दी देव संस्कृति की रक्षा। कथा में बैठते हैं और अपने लिए सुनते हैं, ये मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं, अपने लिए सुनिए महाराज। ये नहीं कि ये करवा रहे तो इनकी वजह से आए इसलिए बैठना तो पड़ेगा, सुनो चाहे सो भैया, वो एक अलग विषय हो जाएगा। अपने लिए सुनिए, अवसर मिला है, कारण कोई भी बन गया है, यजमान कोई भी बन गया है, और कहीं ना कहीं आपका पुण्य भी है कि यजमान भी ऐसा व्यक्ति बना है जिसके कारण से आप सत्संग में बैठे हैं। अब नहीं तो कथाएं कितनी चली रही हैं, कोई कोई यजमान बन रहे हैं, हर कथा के नए यजमान हो जाते हैं। फिर आप लोगों को सुनने का अवसर क्यों मिल गया? क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति यजमान बन गया जिसके कारण से आपको आना जरूरी पड़ गया, और आप आकर के बैठ करके उस दिव्य भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है भगवान चाहता है कि आपको भी इसका लाभ मिले, आपके जीवन में भी परिवर्तन हो, आपका भी कल्याण हो। तस्यापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, दुर्लभम मानुषम देहि देहि नाम क्षण भंगुराहा। ऐसे तो मनुष्य शरीर मिलना भी बड़ा मुश्किल है, और फिर मनुष्य शरीर मिलकर के अगर सत्संग में रुचि पैदा हो जाए तो ये फिर सोने में सुहागा है। जिस आनंद को आदमी ढूंढ रहा है जगत में, आज तक किसी को नहीं मिला, क्योंकि दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम। सुख सागर चल जाइए दादू तज वे काम। सत्संग से जुड़ो, भगवान से जुड़ो, तो जीवन में आनंद आएगा। जिसके जीवन में सत्संग ना हो, 56 भोग भी उसको रख दो तो भी अतृप्त रहता है, और जिसके जीवन में सत्संग आ जाता है 2 केले खा के ही उछल कूद करता रहता है। सत्संग धर्म आ रहा है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको
सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मीरा तुलसी कबीर ने गाया, मीरा तुलसी कबीर ने गाया, सूर रैदास ने दर्शन पाया, सूर रैदास ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सके संग, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाइयों में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाइयों में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। उसका कट जाए 84 फंद है, उसका कट जाए 84 फंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसका कट जाए 84 फंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, ओ बुरी संगत की रंगत ना आए। सत्संग ही जिसको पसंद है, सत्संग जिसको पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग जिसको पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मोक्ष पाने की इच्छा नहीं है, मोक्ष पाने की इच्छा नहीं है। परमानंद ही जिसको पसंद है, परमानंद ही जिसको पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। परमानंद ही जिसको पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलो महाकालेश्वर भगवान की, जय हो, श्री शिव महापुराण की, जय हो, उज्जैन नगरी की। जय हो। पहले हम 6-6, 7-7 अंतरा के भजन गाते, बनाते भी ऐसे ही थे, बड़ी बड़ी भजन। फिर हमने धीरे धीरे देखा कि अब सबके गोड़े जल्दी दुखने लगे, तो हमने भजन भी 2-2, 3-3 अंतरा के कर दिए। समय के हिसाब से चेंज हो जाना चाहिए, समझदारी इसी में ही है भैया। नहीं तो तुम गाते रहोगे, बाकी सोते रहेंगे, फायदा क्या होगा। इंसान तो भगवान ने बनाया है,
पर इंसानियत तो सत्संग से ही आती है। इंसान तो भगवान ने हमें बना ही दिया है। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। इंसान किसने बनाया है? सब बोलो भगवान ने। इंसानियत कौन कहां से आएगी? सत्संग से। सठ सुधर हैं सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। कई लोग हमसे पूछते काहे भैया ये कथाएं कहती कि भगवान से भी गुरु बड़े होते हैं। कहती हैं तुमसे अधिक गुरु ही जिए जानिए। भगवान से भी गुरु बड़े होते हैं, इसका आप कैसे जस्टिफाई सर्टिफाई कैसे करेंगे? मैंने कहा भैया हमारे दिमाग में तो एक ही बात फिट है जवाब के आंसर के लिए। क्या है कि भगवान ने इंसान बनाया है, इंसानियत भगवान ने नहीं पैदा कर पाई, इंसानियत गुरु पैदा करते हैं। और इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो उसमें और जानवर में कोई अंतर बिना सींग पूंछ का जानवर ही है। इसलिए अंग्रेजों ने हिम्मत करके कह दिया ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल। क्या कह दिया? एनिमल। एनिमल, बड़ी विचित्र बात। एनिमल, ये भी निश्चित नहीं कि कौन सा मल है। एनिमल, कोई सा भी मल माना। वेरी डिफिकल्ट। इंसान भगवान बना देता है, इंसानियत गुरु पैदा करता है। इसलिए गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा है। तुमसे